अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ द एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच वेरीज एज। तो मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था लेकिन कांस्टेंट नहीं है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 100 ओम देन द एवरेज थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन द लूप इन द वन पीरियड इज। ठीक है भाई, तो तुम देखो इधर, ये अपना कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इस कंडक्टिंग लूप के परपेंडिकुलर है, मतलब एक तरीके से कुछ ऐसी है, मतलब इस कंडक्टिंग लूप के एरिया वेक्टर के अलोंग है। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स को मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो इसको मैं बी ए कॉस जीरो लिखूंगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर पैरेलल है। तो बी ए के बराबर आ गया, मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन 100t इंटू वन, मतलब साइन 100t वेबर। तो ये अपना क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया है। अब मुझे लूप का रेजिस्टेंस गिवन है जो कि कितना है, 100 ओम है। तो अगर मैं तुमसे बात करूँ कि बताओ इस कंडक्टिंग लूप में ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ है, तो मैं फैराडे लॉ से आसानी से बोल सकता हूँ कि अपना ये मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी के बराबर होगा। मेरे को तो मैग्नीट्यूड से मतलब है बस। तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 100 कॉस 100t और यूनिट अपने पास वोल्ट। तो ये अपन के पास ईएमएफ इंड्यूस्ड आ गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ जैसे इस कंडक्टिंग लूप का अपन को रेजिस्टेंस गिवन है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि हीट डिसिपेट हो रही होगी। तो हीट डिसिपेशन की रेट क्या होगी, मतलब पावर ऑफ रजिस्टर क्या होगा एक तरीके से, जो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर वाले कॉन्सेप्ट से मैं निकाल सकता हूँ, मतलब ईएमएफ का तो स्क्वायर अपॉन लूप का रेजिस्टेंस। तो क्या हो गया अपने पास, ये 100 कॉस 100t का होल स्क्वायर अपॉन लूप का रेजिस्टेंस कितना अपने पास 100। तो क्या आ रहा अपने पास, ये अपन के पास आ रहा है बेसिकली 100 कॉस स्क्वायर 100t और यूनिट अपने पास वॉट हो जाएगी। अब मेरे को तो एवरेज थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन द लूप इन वन पीरियड निकालना है। तो वो तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी हो जाएगा एक साइकिल में, मतलब 0 से t में, जो कि क्या लिखूंगा मैं, 100 कॉस स्क्वायर 100t इंटू डी टी और लिमिट्स फ्रॉम 0 से कैपिटल टी। अभी कैपिटल टी क्या होगा, तो मेरे को तो कैपिटल टी ये लग रहा है, किस हिसाब से कैपिटल टी बोलूंगा मैं, मतलब तुम देखो इधर, जो ये साइन के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ना वो अपना एक तरीके से 0 से 2 पाई के बीच में वेरी कर जाएगा ना, तो एक साइकिल हो जाएगी पूरी। तो एक तरीके से ये 100 अपना ओमेगा की तरह बिहेव कर रहा है। तो टाइम पीरियड अपन क्या लिखते थे, 2 पाई बाय ओमेगा लिखते थे, मतलब 2 पाई बाय 100 लिखते थे। तो कितना आ गया अपने पास, ये पाई बाय 50 सेकेंड आ गया। मतलब टी इज इक्व टू 0 से टी इज इक्व टू पाई बाय 50 सेकेंड के बीच में जो अपन का ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, तो इसमें जो साइन के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 से 2 पाई के बीच में वेरी कर देगा, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कैपिटल टी अपना क्या है, पाई बाय 50 है। कर लो बस। तो 100 कॉस स्क्वायर 100t को क्या लिखूंगा मैं, 1 + कॉस 200t/2। सही है, लिमिट्स फ्रॉम 0 से पाई बाय 50। अब यार ये तो बेसिक्स है, तुम्हें पता होगा कि ये जो दो टर्म है, तो पहली वाली टर्म अपने पास हाफ है, दूसरी वाली टर्म अपने पास कॉस 200t/2 है। तो दूसरी वाली टर्म का जो इंटीग्रेशन आएगा ना वो 0 आएगा, क्योंकि ये जो कॉस के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ना वो अपना 0 से 4 पाई के बीच में वेरी करेगा। तो इस इंटरवल में जो कॉस का जो इंटीग्रेशन आएगा ना वो 0 आता है। एरिया अंडर द कर्व के कॉन्सेप्ट से तुम बोल सकते हो। और पहला वाला जो टर्म है वो क्या अपने पास हाफ है, और हाफ 100 से मल्टीप्लीकेशन मतलब 50 है। तो 50 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 50 का इंटीग्रेशन अपने पास 50t हो जाएगा। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाय 50 तक है। तो क्या आ गया अपने पास, ये 50 इंटू पाई बाय 50। तो ये अपने पास पाई जूल आ गया। तो आंसर क्या हो गया अपने पास, ऑप्शन 3